सो गाइज़ आज हम सीखेंगे मोस्ट ट्रेंडिंग डबल लेयर कश्मीरी प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। अगर आप बिगिनर हैं तब भी ये वीडियो देखकर आप इजीली घर पर ये डिज़ाइनर प्लाज़ो बना सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की लेटेस्ट और ट्रेंडी ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस प्लाज़ो के साथ जो मैं कुर्ती बनाऊंगी वो मेरा ये डिज़ाइनर जॉर्जेट फैब्रिक है, जिसके ऊपर रेशम और जरी वर्क है। तो ये 2 मीटर है, तो इसकी मैं अस्तर वाली कुर्ती बनाऊंगी। इसकी वीडियो आपको मेरे पेज पर मिल जाएगी। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग देखेंगे। अब चलिए इसके प्लाज़ो का मटेरियल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अस्तर के साथ बना रही हूँ, आप चाहे तो बिना अस्तर वाला भी बना सकते हैं। यानी मैंने यहाँ पर 3 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, तो इसके साथ अस्तर लगाना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं इसको अस्तर वाला बना रही हूँ। आप बिना अस्तर के भी बना सकते हैं अगर आपका थिक फैब्रिक है। और अस्तर के लिए मैंने 2 मीटर सिल्क क्रैप फैब्रिक लिया है एंड साथ में मैंने 3 मीटर जो है लटकन वाली लेस ली है। और अगर कुर्ती पर भी लगाना है तो आपको 4.5 मीटर टोटल लेस लेनी है। तो यहाँ पर हमारी ये लेस है। फ़िलहाल हम अपने जॉर्जेट वाले फैब्रिक से कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए फैब्रिक जो है इसकी लेंथ लेंगे प्लाज़ो की, बेल्ट की 1 इंच लेंथ माइनस करके प्लाज़ो की लेंथ में 2 इंच प्लस करके हमने लेंथ लेनी है। यानी मैंने 40 इंच इसकी लेंथ ली है। 2 इंच ये मोरी में फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच ऊपर से बेल्ट में सिलेगा और बेल्ट 1 इंच की अलग आएगी। 38 इंच के अराउंड मैं तैयार कर लूँगी। तो इसको डबल करके मैंने कट कर लिया। बचे हुए फैब्रिक से हमारी ये सेकंड लेयर आएगी, जो कि हम बाद में कट करेंगे। तो पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके 40 इंच की लेंथ पर कट कर लिया है। और यहाँ पर मेरे पास जो फैब्रिक है ये बड़े अरस का फैब्रिक है, ये देख सकते हैं आप। इसकी जो विड्थ है वो 58 इंच है, बट आप इसको कम अरस के फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं। यानी 45 इंच के अराउंड जो नॉर्मल अरस होता है तो उसके साथ भी आप बना सकते हैं। तो इसकी लेंथ आपको समझ आ गई है। अभी इसकी जो विड्थ है वो कैसे लेनी है, देखिए इसको 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। एंड इसकी जो विड्थ है वो मैंने 23 इंच ली है। आप इससे कम भी ले सकते हैं और आप इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं। यानी अगर मैं पूरा अरस फैब्रिक यूज़ करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ, बट मैं इसको नॉर्मल रखूँगी, जो कि जैसा चल रहा है ट्रेंड में है, मैं उतना ही फ्लेयर इसमें बनाने वाली हूँ। और यहाँ से ये 40 इंच लेंथ है। 2 इंच हमारा नीचे से सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। ये यहाँ से हमने आधा इंच का मार्क लगाया। अब इस आधा इंच के ऊपर मैंने बेल्ट की लेंथ को माइनस कर दिया और नीचे जो भी मेरी रेडी लेंथ है वहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। तो इस तरह से आपको जितनी भी लेंथ चाहिए बस ये हिसाब करके आपको रख लेना है। अब सबसे पहले हम ऊपर की तरफ आधा इंच का मार्क करेंगे, जो कि हमारा बेल्ट के साथ अटैच हो जाएगा, यानी चला जाएगा। और यहाँ से विड्थ मैं चेक कर रही हूँ, जितनी भी विड्थ है उसका हाफ यानी सेंटर मार्क कर लेंगे इस तरह से। और सेंटर मार्क करने के बाद अब हम नीचे भी एक इसका बराबर मार्क कर लेंगे। तो ये 11.5 इंच आया है, तो नीचे भी मैंने 11.5 इंच पर मार्क करके सेंटर की जो लाइन है ये हम सीधी मार्क कर देंगे इंची टेप की हेल्प से। ये देखिए ये मार्क बिल्कुल सीधा ही आएगा। तो ये प्लाज़ो का सेंटर मार्क है। सेंटर मार्क से दोनों साइड में हमारा प्लाज़ो का हाफ हाफ मार्किंग आएगी। अब देखिए सेंटर की मार्किंग करने के बाद सबसे पहले हम अपना हिप राउंड लेंगे, यानी इंची टेप से हम हिप राउंड चेक करेंगे। जितना भी हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसके बाद उसमें कम से कम 5 या फिर 6 इंच प्लस कर लेना है, क्योंकि ये लूज़ प्लाज़ो है तो इसको हम फिटेड नहीं बनाने वाले। तो अब जितना भी आएगा उसका हाफ हमने इधर मार्क करना है और हाफ हमने उधर। तो मैं 40 हिप राउंड के लिए बना रही हूँ, तो 40 का 4th पार्ट हुआ 10 इंच, उसमें मैंने 5 इंच प्लस किया, जो कि हो गया 15 इंच। तो 7.5 इंच मैंने इधर मार्क किया और 7.5 इंच उधर मार्क किया। एंड क्रॉच लेंथ लेने के लिए हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच करके क्रॉच की लेंथ हमने यहाँ इस तरह से लेनी है। तो मैं यहाँ पर 12 इंच पर मार्क कर रही हूँ। और उसके बाद हमने यहाँ पर इस तरह से ये चेक कर लेना है, ये जितना भी आएगा इस साइड में हमने मार्किंग कर देनी है। तो ये टोटल 15 इंच है। इस तरह से इस मार्क को भी हम सीधा कर देंगे और यहाँ से भी हमने इस मार्क को सीधा कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अभी यहाँ से आगे की तरफ हम 2.5 से 3 इंच मार्क करेंगे, जो कि हम क्रॉच की शेप देंगे। तो हल्का सा कर्व देते हुए हमने फ्री हैंड से ये क्रॉच मार्क करना है ऐसे करके। और अब हमने अपना जो बॉटम है वो चेक करना है, आपको फ्लेयर कितना चाहिए। तो मैंने जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना ही फैब्रिक फोल्ड किया है। तो आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको कपड़ा बढ़ाना होगा।
तो दोनों साइड में 11.5 इंच आ गया है। और उसके बाद हम लेग शेपर लेंगे और ये मार्क नीचे से क्रॉच लाइन तक इस तरह से मिला देंगे। अगर आपके पास लेग शेपर नहीं है तो आप डायरेक्ट इंची टेप से भी ये मार्क कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा ए लाइन शेप में प्लाज़ो की मार्किंग है, जो कि हमने अपने मेजरमेंट के हिसाब से करनी है। ये मैंने 40 हिप के हिसाब से बनाया है। तो इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। लेंथ चेक कर लीजिए, बेल्ट की लेंथ माइनस करते हुए जो भी लेंथ आएगी उस लेंथ पर मार्क करके इस मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये प्लाज़ो की जो मार्किंग है वो कर ली है। और यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफ़िनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। तो अभी हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले हम जो साइड की कटिंग है वो कर लेंगे। तो साइड से जो कटिंग है वो दोनों की इक्वल होगी इस तरह से। एंड उसके बाद जो ये ऊपर वाली 2 लेयर हैं उसकी कटिंग करनी, हमने नीचे वाली लेयर की कटिंग नहीं करनी। तो ऊपर वाली जो लेयर है वो हमारी फ्रंट रहेगा और बैक के लिए हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पर हम बैक के लिए सिर्फ 1 इंच बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हमारा फ्रंट वाला पार्ट जो है वो सेंटर से 1 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो बैक पार्ट की मार्किंग है एक्स्ट्रा वो हम सिर्फ 1 इंच ही करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 2 इंच की थी, बट बाद में मैंने इसको 1 इंच करके कट कर दिया था। फ़िलहाल इसका भी क्रॉच हमने मार्क करना है इस तरह से, और नीचे की तरफ से भी यहाँ 1 इंच बढ़ाकर और लेग शेपर की हेल्प से मार्किंग कर देनी है। तो ये देख सकते हैं आप, मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो बैक वाला पार्ट है उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग के टाइम सिर्फ 1 इंच ही इसको एक्स्ट्रा लिया है। ऊपर से लेकर नीचे तक ये 1 इंच ही एक्स्ट्रा है, क्योंकि जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको हम सेंटर से कट करेंगे और दोनों साइड से आधा इंच ये सिलाई में चला जाएगा। तो बैक वाला पार्ट ऑटोमेटिकली 2 इंच बढ़ जाएगा। तो बस इस तरह से आपको करना है। अभी देखिए हमने क्या करना है, जो फ्रंट का क्रॉच है वो हम 1 से 1.5 इंच डाउन कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच फ्रंट का क्रॉच डाउन करूँगी। 1.5 इंच मार्क करके पीछे की तरफ इस तरह से तिरछा करके मिलाएंगे ऐसे करके, और इस मार्क पर इसकी कटिंग करेंगे। तो ये जो कटिंग है ये हम ऊपर की लेयर में कर रहे हैं, यानी ऊपर की जो 2 लेयर है वहाँ हमने इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। और जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसको भी कट करके 2 में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ऊपर से ये फोल्डेड है इस तरह से। अभी जो ऊपर वाली लेयर है यहाँ ये हमारी फ्रंट की 2 लेयर हैं, और नीचे वाली जो 2 लेयर हैं वो हमारी बैक की 2 लेयर हैं। सो गाइज़ ये कश्मीरी प्लाज़ो हम 2-3 तरह से कट करके बना सकते हैं। तो एक तो सिंपल सा स्ट्रेट प्लाज़ो है वो, जो कि वो ट्रेंड में नहीं है, हालांकि काफ़ी लोग उसकी वीडियो डाल चुके हैं। वो एग्जैक्ट वो प्लाज़ो नहीं है जो कि ट्रेंड में है, वो यही प्लाज़ो है जो मैं बना रही हूँ फ्लेयरी। हम इसको और ज़्यादा फ्लेयर में बना सकते हैं, और अगर आपको और वीडियो चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल मैं बिल्कुल बेसिक सा मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जो बिगनर हैं वो भी आसानी से बना सकते हैं। और इसमें मैंने कोई भी पैटर्न वगैरह यूज़ नहीं किया है, सिंपल फार्मूला आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए ये बैक वाला पार्ट है हमारा, इसका हमने सिंपल से जो इसका क्रॉच है वो स्टिच करना है। साथ में इसमें आप 1 से आधा इंच की प्लेट भी डाल सकते हैं, तो मैं इसमें 1 इंच की प्लेट डालूँगी। तो सेंटर से हमने इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर एक छोटा सा नॉचेस लगा लेने हैं यहाँ पर इस तरह से। और उसके बाद 5-6 इंच की लेंथ पर हमने एक प्लेट डाल लेनी है दोनों में, और उसके बाद हम इसका क्रॉच स्टिच कर देंगे। तो ज़रूरी नहीं आप प्लेट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। अभी हम अपना फ्रंट वाला पार्ट तैयार करेंगे जो कि फ्रंट से ओपन है। तो सबसे पहले यहाँ नीचे जो हमारी लेंथ की मार्किंग है, यहाँ से ऊपर की तरफ आप 21 से 22 इंच ले सकते हैं। आप इस कट को क्रॉच लाइन तक भी ले जा सकते हैं, जो कि हमारी क्रॉच लाइन का मार्क है, बट मैं इसको 22 इंच ले रही हूँ। और यहाँ पर जो है वो कुर्ती की लेंथ भी डिपेंड कर दिया आपकी कुर्ती की लेंथ कितनी है। अगर आपकी कुर्ती की लेंथ और ज़्यादा छोटी है तो आप इस कट को और ऊपर ले जा सकते हैं, आप इस कट को और नीचे भी ले जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप कितना लंबा कट चाहिए आपको। फ़िलहाल जो मैंने यहाँ पर कट लगाया था वहाँ पर मैं मार्किंग भी कर रही हूँ। अभी ऊपर की 2 लेयर ऐसे करके उठाएंगे इस तरह से, और जहाँ तक हमने कट लगाया वहाँ तक सिलाई कर देंगे। इसी तरह से ये दूसरी पार्ट भी हमने उठाना है, और जहाँ तक हमने मार्किंग की है यहाँ तक सिलाई कर देंगे। और बाद में हमने इसके जो स्लिट्स हैं वो फोल्ड कर देने हैं। आधा इंच का हमें दबाव मिलेगा, तो 1/4 इंच को फोल्ड करते हुए हमने इसका स्लिट्स फोल्ड कर देने हैं।
तो सबसे पहले हमने यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। सिलाई के लिए आधा इंच का मार्जिन लेंगे, ऐसे करके सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे 2 से 3 सिलाई के साथ। उसके बाद जब हमारा कट आएगा वहाँ पर हमने सिलाई को रोकना है और अब हमने फिर वापस से बैक जाना है और इस सिलाई को कंप्लीट कर देना है। ये करने के बाद अब हमने इसका जो स्लिट है वो फोल्ड करना है। देखिए हमें सिर्फ आधा इंच फैब्रिक मिला है फोल्ड करने के लिए, तो यहाँ पर 1/4 इंच फैब्रिक को डबल करेंगे ऐसे करके और किनारे पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई है, कोई भी झोल सिलवट नहीं आएगी। ऐसे ही आराम से ऊपर तक सिलते जाएंगे, बिल्कुल लास्ट तक हमने इसको सिलना है। तो यहाँ पर जो ऊपर का फैब्रिक है वो भी कवर हो जाएगा और उसके एजेस वगैरह नहीं निकलेंगे। ये देखिए अब हम ऊपर आ गए हैं, जहाँ हमारा कट था वहाँ भी हमने बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे ही सिलाई कर लेनी है। सो गाइज, उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी वीडियो की रीच बढ़े, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। आज काफ़ी टाइम से मैं बीमार चल रही थी, तो बहुत लोगों की क्वेरीज़ भी आ रही थी आप वीडियो पोस्ट क्यों नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारे ये जो फ्रंट वाले पार्ट है दोनों को हमने एक जैसे करके तैयार कर लिया है। इसके स्लिट्स देखिए बराबर हैं। अब इसके भी हमने जो क्रॉच है वो स्टिच कर लेना है। आप इसमें म्यानी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्रॉच को 1/2 इंच का दबाव लेकर स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। क्रॉच की सिलाई मैंने डबल कर ली है और ये हमारे दोनों लेयर हैं जिनके क्रॉस स्टिच किए हमने। और ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये देखिए अब इसको वापस से वैसे ही फोल्ड कर देना है और इसके बाद हम इसकी जो सेकंड लेयर है वो कट करेंगे, जो हमारा 1 मीटर फैब्रिक स्टार्टिंग में बचा था। तो इसकी जो लेंथ है वो 40 इंच है एंड इसकी जो विड्थ है वो हमने 23 इंच ली है। अब सबसे पहले इसका भी हमने वैसे ही सेंटर कर लेना है ऐसे करके और इसी के बराबर नीचे भी मार्क कर लेना है। एंड बाद में हमने जो सेंटर की मार्किंग है वो भी सीधी कंप्लीट कर लेनी है ऐसे करके। ये देखिए ये मार्क करने के बाद अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे जो अभी हमने रेडी किया है। जो फ्रंट वाले पार्ट की सेंटर वाली सिलाई है, जो कट है सेंटर का, वो नीचे की जो सेंटर लाइन हमने मार्क की है उसके साथ इसको इस तरह से मिलाकर रखना है। एंड साइड से इसकी कटिंग बिल्कुल बराबर होगी एंड इसके बाद इस साइड से भी इसकी कटिंग बिल्कुल बराबर होगी। यानी इसको चारों तरफ से इसके बराबर ही हमने कट कर लेना है लेंथ और विड्थ में। तो इस तरह से जो हमारी फ्रंट की सेकंड लेयर है वो कट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। अभी क्या करना है, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है पहले हमने इसका जो क्रॉच है वो स्टिच कर देना है। एंड क्रॉच स्टिच करने के बाद हमने क्या करना है, जो फ्रंट का ये कट है इसमें हम लेस लगाएंगे। बेसिकली लेस को हमने इस तरह से रखना है कट के अंदर की तरफ और यहाँ पर इसको लगा देना है। एक सिलाई के साथ ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा। आप इसमें किसी भी तरह की लेस लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग में टाजल्स लेस थी तो मैंने टाजल लेस लगा रही हूँ इस तरह से। तो मेरे पास ये इस तरह की जो लेस थी वो 4 मीटर थी। टोटल मेरे सूट में 4 मीटर लेस का यूज़ हुआ है प्लाज़ो और कुर्ती में। कुर्ती के फ्रंट बैक दामन में लगाया है और स्लीव पर लगाया है बस। तो कम से कम 4 मीटर लेस तो होनी ही चाहिए। और अगर आप सिर्फ प्लाज़ो में ये लेस लगाने वाले हैं तो आपको कम से कम 2.5 से 3 मीटर लेस लेनी होगी। डिपेंड करता है आपने प्लाज़ो में कट कितना लगाया है। ये देखिए बस सिंपल सी ये जो लेस है ये भी लग जाएगी। तो फ्रंट के दोनों पार्ट जो ओपन है हमने कट लगाया है वहाँ पर ये लेस ऐसे ही करके लगाकर कंप्लीट कर लेना है। एंड फ्रंट का जो दूसरी लेयर है उसका क्रॉच भी हम स्टिच कर देंगे। उसके बाद इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे यानी अटैच करेंगे। फ्रंट के दोनों पार्ट एक साथ अटैच हो जाएंगे। उसके बाद हमने इसकी लाइनिंग वगैरह कट करनी है। तो यहाँ आकर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ये देखिए एंड इसका जो नीचे से बॉटम था वो भी मैंने 2 इंच फोल्ड कर लिया है। अभी हमारा जो फ्रंट की सेकंड लेयर थी उसकी सीधी साइड ऊपर रखी और उसके ऊपर हमारी ये जो कट वाली लेयर है इसकी सीधी साइड ऊपर है। दोनों की सीधी साइड ऊपर है और ऊपर वाली लेयर का जो घेरा है वो मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है। अभी नीचे वाली लेयर का घेरा हम बाद में फोल्ड करेंगे जब ये बैक साइड से अटैच हो जाएगा। तो इसको हमने इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है और ये हमारा रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। अब इसको हमने ऐसे फ़ोल्ड करना है और अपनी लाइनिंग कट करनी है। तो यहाँ से इसको बराबर फ़ोल्ड करके रखेंगे और ये जो लाइनिंग है उसको हम डबल करके रख लेंगे।
तो मेरे पास ये कुर्ती के लिए भी लाइनिंग इसी में है, तो इसमें से मैं अपनी लाइनिंग की लेंथ लूँगी। तो लाइनिंग की जो लेंथ है वो मैं 39 इंच के अराउंड ले रही हूँ, यानी जो हमारा रेडी लेंथ रहेगी मेन प्लाज़ो की उससे 1 से 1.5 इंच कम ले लीजिए। तो फ़िलहाल लेंथ लेने के बाद मैंने इसको कट कर दिया है और अब इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक का विड्थ ज़्यादा नहीं है, इसकी जो विड्थ है वो 20 इंच है, तो इतना ही विड्थ था, बट अंदर अस्तर में ज़्यादा फ्लेयर की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने 20 इंच लिया है। अब इसको भी हमने सेंटर से ऊपर नीचे मार्क करके एक सेंटर लाइन बना लेनी है ऐसे करके, क्योंकि ये ए लाइन शेप है तो सेंटर की जो मार्क है वो हमने ज़रूर करना है, क्योंकि दोनों साइड से हमने जो इसका घेरा लेना है वो दोनों साइड से इक्वल आना चाहिए, इसलिए सेंटर की मार्किंग करनी है। उसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है रेडी हो गया है, इसको हमने इसके ऊपर रख लेना है। नीचे से जो घेरा है वो थोड़ा साइडों में निकल जाएगा क्योंकि लाइनिंग वाला कम है। अब इसके बराबर हमने इसकी जो अस्तर है उसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इसके बराबर बराबर हमने इस मार्क करना है और कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो लाइनिंग का जो घेरा है वो और कम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं इतना ही लेना है, क्योंकि वो बिल्कुल सेपरेट रहेगा, उसका इससे कोई भी अटैचमेंट नहीं रहेगा। तो आप उसको अंदर वाली को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, स्ट्रेट पे भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने इसको थोड़ा फ्लेयर लुक दिया है नीचे से ए लाइन शेप में। अभी जो फ्रंट का जो क्रॉच है उसको भी हमने 1.5 इंच डाउन कर लेना है, तो बस इसके बराबर बराबर हमने इसको कट कर लेना है। लाइनिंग भी हमारी कट हो गई है, बस इतना आसान है कटिंग करना। देख सकते हैं आप, अगर आप बिगनर हैं तो इजीली आप इस वीडियो को देखकर बना सकते हैं। बस लेंथ और विड्थ आप अपने हिसाब से रख लीजिए, बाकी इसमें कोई भी इतना रॉकेट साइज़ नहीं है, बहुत ही ईजी फार्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है, जो फ्रंट पार्ट है उसके क्रॉच को स्टिच कर देना है, उसके बाद जो बैक पार्ट है उसके क्रॉच को स्टिच कर देना है। ये देखिए, सो अभी हम यहाँ पर इसके क्रॉच को स्टिच कर देंगे, दोनों को अलग अलग ऐसे करके। और क्रॉच स्टिच करने के बाद अब इसको हमने इस तरह से ओपन करना है। इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखेंगे लाइनिंग का, और इसकी जो साइड की स्टिच है वो कर लेंगे इस तरह से, और जो इसका सेंटर वाली स्टिच है वो भी हम कर देंगे। इसके बाद जो इसका बॉटम है वो फोल्ड कर देना है, जितना भी आपने एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पर 1 इंच डबल फोल्ड करके मैं इसको स्टिच कर दूँगी इस तरह से। ये हमारा लाइनिंग वाला प्लाज़ो तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं आप, बॉटम मैंने इसका फोल्ड कर दिया है। अभी हमने अपना जो मेन प्लाज़ो है उसको जॉइन करना है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। बैक वाले पार्ट में मैंने यहाँ पर ये प्लेट्स डाली हैं दोनों साइड में 6 इंच लेंथ पर, और उसके बाद ये हमारा ऐसे तैयार हो गया है। अभी हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे, एंड यहाँ से साइड वाली स्टिच करेंगे पहले। इस तरह से दोनों साइड से हमने इसकी स्टिच करनी है, साथ ही साथ जो इनर लेग की स्टिच है वो भी हमने कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा मेन फैब्रिक प्लाज़ो ऐसे रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, साइड से स्टिच हो गई है हमारी। उसके बाद जो इसका नीचे वाली लेयर है, और यानी ये 2 लेयर हैं, इनको हमने लेंथ के हिसाब से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो लेंथ में मैंने तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अभी इसको फोल्ड कैसे करना है, ये देखिए, यहाँ पर जो हमारी फ्रंट की लेयर है ओपन वाली, उसको बचाते हुए हमने यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। आप इसमें किसी भी तरह की कैनवास पट्टी भी लगा सकते हैं, मैं सिंपल इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। बस ध्यान रखना है जो ऊपर वाली लेयर है सिलाई के साथ कहीं भी दबनी नहीं चाहिए, उसको हमने हटाकर लगाना है। यानी फ्रंट की जो लेयर है उसकी सिलाई हम अलग लगाएंगे और बैक पार्ट की सिलाई अलग लगाएंगे। आगे पीछे की सिलाई जब हम अलग लगाएंगे तो ऊपर वाली जो लेयर है वो सिलाई में अटैच नहीं होगी, बिल्कुल अलग अलग इस तरह से रहेगी। ये देख सकते हैं आप, मैंने जो घेरा है वो फोल्ड कर लिया है, और इसके बाद हम अपनी लाइनिंग लेंगे। तो यहाँ पर लाइनिंग को सेट करते हुए ध्यान रखना है, फ्रंट की जो साइड है लाइनिंग और मेन फैब्रिक की वो एक दूसरे को फेस करते होनी चाहिए। ये फ्रंट वाली साइड को मिलाकर रखना है, और उसके बाद दोनों लेयर को हमने आधा इंच सिलाई लगाकर एक साथ जॉइन कर लेना है। तो ये हमारे फ्रंट के क्रॉच हैं जो एक दूसरे के सामने आएंगे, और बैक के क्रॉच एक दूसरे के सामने आएंगे। लगाने के बाद अब हमने अपनी बेल्ट तैयार करनी है। तो जॉर्जेट और अस्तर वाले फैब्रिक की एक पट्टी तैयार की है मैंने, चारों तरफ से सिलाई लगाकर। इस पट्टी की जो लेंथ है वो कमर से तकरीबन आधा इंच एक्स्ट्रा रहेगी, जहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। और इसकी जो लेंथ है यहाँ से मैंने 4 इंच ली है, जिससे हम फुल इलास्टिकेटेड बनाएंगे।
तो अभी देखिए जो जिस साइड में जॉर्जेट फैब्रिक है वो साइड हम अपने अस्तर वाली साइड में यानी रॉन्ग साइड में रखेंगे और इस बेल्ट वाली पट्टी को कमर के साथ अटैच कर देंगे। बेल्ट की पट्टी अटैच करने के बाद इसको हमने राइट साइड में टर्न करना है। ये देखिए राइट साइड में ये टर्न करके इस तरह से नेफा बन जाएगा। अभी हमने इलास्टिक लेनी है, तो यहाँ पर जो इलास्टिक है वो कमर के राउंड के हिसाब से लेंगे। तो मेरी इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है और इस तरह से जो लेंथ है वो हम अपने कमर के राउंड के हिसाब से लेंगे। जितना भी हमारा कमर का राउंड है उसमें हम 3 इंच या 4 इंच माइनस कर देंगे। जो भी बचेगा बस इलास्टिक की लेंथ लेकर नेफा फोल्ड करते हुए उसको स्टिच कर देंगे। तो हमारा सिंपल सा ये इलास्टिकेटेड नेफा इस तरह से तैयार हो जाएगा। सेंटर में हम 2 सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा परफेक्ट कश्मीरी प्लाज़ो तैयार हो गया है। एंड इसको बनाने के लिए जो है वो फैब्रिक आप अपनी पसंद से जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। बट काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी कि हमें जॉर्जेट फैब्रिक के साथ चाहिए, फ्लेयर में चाहिए, जैसा ट्रेंड में यानी जो वायरल कश्मीरी प्लाज़ो है जैसा चल रहा है आप वैसा ही बना कर दीजिए क्योंकि उसका लुक अलग है बिल्कुल। और इसके साथ मैंने सिंपल कुर्ती बनाई है। इसमें मैंने नेक में कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाया। नेक डिज़ाइन वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाऊंगी। इसी के साथ इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।